प्रॉब्लम अभी तक क्रिएट नहीं हुई। हैंग करने के बाद उस पर 200 केजी का वेट डाला था। ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट जानना चाहूंगा कि आपका क्या मैसेज है बिल्डर्स के लिए कि क्या ये ग्रीन प्रोडक्ट उनको यूज करना चाहिए, आपका क्या कहना है इस पे, और बेहिचक होकर करना चाहिए? इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत है आदर्श जी आपका आज के इस हॉल ऑफ फ्रीडम के इंटरव्यू में। और सबसे पहले तो मैं आदर्श जी आपसे ये पूछना चाहूंगा क्योंकि आप आरआर बिल्डर्स से काफी समय से जुड़े हैं, और थोड़ा सा एक बार मुझे बताइए कि आप एग्जैक्टली आरआर बिल्डर्स एग्जैक्टली क्या है, ग्रुप क्या है, एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बताइए और फिर आगे चलते हैं, इस इंटरव्यू को आगे लेके चलते हैं। पूरे पटना में क्या, पटना रांची ऐसे शहरों में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। जब हमने इसको 2015 में लॉन्च किया था, उस समय ये बिहार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दैट मीन्स आप ग्रुप हाउसिंग बिल्डर, एक एमिनेंट ग्रुप हाउसिंग बिल्डर हैं पटना और पूरे बिहार के अंदर। यस यस, इसमें कोई शक नहीं है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो आदर्श जी मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, आपसे ये पूछता हूँ कि डोर फ्रेम एप्लीकेशन के अंदर आप वुडन डोर फ्रेम्स यूज कर रहे थे, करेक्ट? और मैं जानना चाहूंगा कि वुडन डोर फ्रेम्स के अंदर, लकड़ी के डोर फ्रेम्स के अंदर एक तो आप कौन सी लकड़ी के कर रहे थे और उसमें क्या चैलेंज आपको आ रहे थे, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। हम लोग जैसे लेते थे उतना आइडिया नहीं था वुडन का, फिर भी हम लोग परचेज करके आता था और ऐसा कुछ आता था, ठीक है। उसके बाद उसमें प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होती थी, जैसे वो वुडन वहां से हम लिए, परचेज किए, उस समय वुडन ड्राई नहीं था, क्या था वो सब प्रॉब्लम क्रिएट। जब उसको असेंबल कराते थे, इंस्टॉल कराते थे, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। बैंड आता था, प्लस उसमें स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था उसके। तो काफी क्रिटिकल होता था उसको करना। ओके ओके, ठीक है। सो डेफिनेटली मतलब वुडन डोर फ्रेम्स के अंदर बहुत सारे जो चैलेंजेस आ रहे थे, उन्होंने ही आपको डेफिनेटली फोर्स किया होगा कि आप कोई अल्टरनेटिव ढूंढे। तो आपको कैसे एक कॉस्ट के बारे में कैसे पता लगा? ऑनलाइन सर्च किया आपने या क्या? नहीं, ऑनलाइन हमने यूट्यूब पे देखा, और प्लस बेंगलोर में एक टाउनशिप था, वहां पे हमारे एक रिलेटिव फ्लैट लिए हुए थे, हम गए तो वहां भी देखे, तो हमको काफी अच्छा लगा। तो इसके बाद फिर हम आके यहाँ पे यूट्यूब पे देखे, फिर आपका कांटेक्ट निकाले, उसके बाद हम लोग विजिट किए दिल्ली। जी 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 जी। तो उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम एक सैंपल, पहले फर्स्ट टाइम मैंने एक सैंपल मंगा के अपने ऑफिस में असेंबल करवाया। उसके बाद हमको फीडबैक अच्छा मिला, तो हमने सोचा कि फिर भाई क्यों नहीं है, इसको ट्राई किया जाए। और इसका प्रोसेस भी काफी इजी वे था, ठीक है, ठीक है, वुडन की अपेक्षा। तो जब पहली बार लगाया तो डेफिनेटली इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आई? जब आप नहीं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, मतलब कारपेंटर जिसको हमने काम दिया उसको काफी इजी लगा है। तो उसको इजी लगा क्योंकि जनरली क्योंकि बहुत से बिल्डर्स ऐसे पूछते हैं कि मेरा कारपेंटर कर पाएगा क्या, हमारा वही सेम कॉन्ट्रैक्टर कर पाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि उसको आता नहीं है डब्ल्यूपीसी पे काम करना, तो वो आपको कोई चैलेंज नहीं, वो वैसा कोई चैलेंज नहीं आया, उसके लिए नया लगा और काफी उसके लिए इजी हो गया काम करना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जो कारपेंटर दिन भर में 2 चौखट वुडन का रेडी करता था, और इसको आप समझ लीजिए 15 या 16 डोर फ्रेम रेडी कर देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये तो मतलब दैट मींस, ये तो इसका मतलब डेफिनेटली हम इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आखिरी में आपसे जरूर पूछूंगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये तो, आरओआई से रिलेटेड मैं आखिरी में जरूर आपसे आऊंगा। बट उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने पहली बार डब्ल्यूपीसी डोर फ्रेम यूज किया, बहुत से बिल्डर्स मुझसे अमूमन ये एक सवाल पूछते हैं कि क्या इसके ऊपर पेंट हो जाएगा, डोर फ्रेम के ऊपर क्या फ्लश डोर लग जाएगा, और क्या वर्केबिलिटी उसकी सेम तरीके से रहेगी? तो इस पे आपका क्या कहना है? मतलब देखिए, जब हमने आपका डोर फ्रेम लगाया, उसमें हम तीनों टाइप के डोर यूज किए, फ्लश डोर, मेम्ब्रेन डोर और डब्ल्यूपीसी, तीनों डोर का सैंपल हमने यूज किया। और डोर फ्रेम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। ओके, मतलब हर टाइप के लोड का डोर वो झेल पाया। हाँ,
फ्लश डोर, मेम्ब्रेन डोर और WPC डोर, तीनों डोर हमने उस पर ट्राई किया। अब जैसे मुझे एक चीज बताइए आदर्श जी कि जैसे स्क्रू होल्डिंग का एक बहुत बड़ा इशू रहता है और आपके प्रोजेक्ट को करीबन 3-3.5 साल से कंसिस्टेंटली हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, करीबन 2200 डोर फ्रेम्स के आसपास, 38,000 RFT के आसपास माल हम लोग आपको दे चुके हैं। तो कहीं स्क्रू में कोई दिक्कत आई? इतना टाइम हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, स्क्रू में तो कोई प्रॉब्लम अभी तक क्रिएट नहीं हुई। हमने लगभग डोर हैंग करने के बाद उस पर 200 kg का वेट डाला था। माय गॉड, अच्छा जी। फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। That is amazing। ये तो बहुत बढ़िया है। वैसे हम लोग 200 kg गारंटी नहीं करते, बट अगर आपने 200 kg का डाल के भी टेस्ट किया है तो इट इज वेरी गुड, दिक्कत नहीं है। इट्स अ गुड फीडबैक फॉर अस। थैंक यू सो मच आदर्श जी। इसका अगला सवाल जो मेरा रहेगा वो ये रहेगा कि बहुत से बिल्डर्स हमसे ये पूछते हैं और आपके दिमाग में भी वो कुछ ना कुछ एप्रीहेंशन जरूर होगा, क्योंकि नया प्रोडक्ट जब आदमी यूज करता है और वो डेफिनेटली एक टिम्बर डोर फ्रेम को यूज छोड़ के जो पिछले 40, 50, 60, 70 सालों से चलता आ रहा है, और एक जब आप नए प्रोडक्ट को जो पिछले 5 साल से मार्केट में है जब आप यूज करते हो तो डेफिनेटली बहुत सारे एप्रीहेंशन होते हैं। जहां आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, भाई करीबन पूरे प्रोजेक्ट में 4-5 हजार डोर फ्रेम लगने होते हैं, और इतने बड़े स्केल के अंदर कस्टमर जो है एक बहुत पाइवटल एरिया होता है। यानी कि जो आपका कस्टमर है, एंड यूजर है, क्या वो इस नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये लकड़ी नहीं है। तो उसमें आपको कोई चैलेंज नहीं आया एंड कस्टमर के एक्सेप्टेंस में? नहीं सर, उसमें फर्स्ट टाइम तो काफी क्वेश्चन क्वेरी हुआ, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लोग को जैसे समझाने के बाद लोग सेटिस्फाई हो गए उस चीज से। लेकिन देखिए, वुडन का सबको पता है कि पानी लगने का, सड़ने का, गलने का वो तो प्रोसेस रहता है। इसमें वैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो लोगों को वही पसंद है चीजें की जो लॉन्ग लास्टिंग हो। मैसिव सस्टेनेबल जमाना है आज, हर बंदा यही चाहता है सर कि जो एक बार लगे, वंस फॉर ऑल, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो और लाइफ टाइम के लिए हो जाए, और फिर बार बार मुझे उसको छेड़खानी नहीं करनी। फ्लैट ईयर के लिए घर एक बार मिलता है, वो सोचता है कितना बेटर हमको मिल जाए। करेक्ट। और सबसे बड़ी बात है, डोर फ्रेम एक ऐसी क्रिटिकल एप्लीकेशन है कि अगर आपको गलती से भी उसमें टर्माइट लग जाए मेरे ख्याल से, तो आपको वो पूरा खाली डोर फ्रेम नहीं निकालना, आपको पूरा मैजिनरी तक को, सिविल तक को इन्वॉल्व करना पड़ता है, उसको तोड़ना। टोटल डैमेज होता है, सिविल तक उसमें डैमेज होता है, फिर से तोड़ फोड़ करके उसको बाहर निकालिए, फिर से दूसरा असेंबल करिए, काफी लेंदी काम हो जाता है। एक्चुअली पहले हम लोग क्या करते थे कि लकड़ी गिराते थे, उसके बाद कारपेंटर को अलग से डोर फ्रेम बनाने का चार्ज दिया जाता था, उसके बाद असेंबल का अलग चार्ज दिया जाता था। अब हमको क्या है, सीधे डायरेक्ट असेंबल का चार्ज दिया जाता है, नॉट कि डोर फ्रेमिंग का, और ये सब प्रोसेस खत्म हो जाता है और काम भी काफी स्पीडली से आगे बढ़ता है। एब्सोल्युटली। और इसमें कहीं ऐसा भी नहीं है कि साइड पे पड़ा है और मॉइस्चर आ गया, बारिश आ गई तो खराब हो गया, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब कोविड आया तो ऐसे टाइम पे आपका स्टॉक पड़ा भी होगा, तो ऐसा कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी मेरे ख्याल से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने बाकी ब्रांड्स को छोड़ के ऑब्वियसली कॉस्ट को चुना, तो उसका क्या कारण था? मतलब मैं वो डेफिनेटली हमेशा अपने हर कस्टमर से जानना चाहता हूँ। मेन कारण तो सर प्राइस का होता है। कॉस्ट कटिंग हम लोग के लिए ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर सिंगल प्रोजेक्ट रहता है तो हमको कॉस्ट मायने नहीं रखता है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में कॉस्ट मायने रखता है। इसलिए हमको कॉस्ट वाइज आपका कंपनी का डोर फ्रेम रेंज में लगा, तो इसलिए हमने काम किया इस। और आप लोग जैसे क्वालिटी कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत ज्यादा आप लोग हर चीज के टेस्ट सर्टिफिकेट्स, एक चीज आपने हमसे मांगी थी, हाँ। उसको हर लेवल पे आप जैसे कह रहे हैं 200 किलो तक टेस्ट किया था, तो क्वालिटी में आपको मतलब जो प्राइस आपने पे किया उसकी क्वालिटी आपको लगा कि आपको वो वैल्यू मिली है? जी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, वो क्वालिटी हमको मिली, हमको काफी अच्छा लगा आपके यहाँ से। आगे भी हम आपके साथ बिजनेस करेंगे। डेफिनेटली। सबसे लास्ट सवाल आदर्श जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बिल्डर्स के दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि लकड़ी से ये इनिशियली पहले महंगा पड़ता है, तो मैं इस नए प्रोडक्ट को क्यों लगाऊं? आपने ये तो दूर कर दिया कि हाँ, कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है। मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट में भी कई हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जहां पर उन्होंने हमें चेंज किया, टिम्बर डोर फ्रेम को छोड़ के वो WPC पे आए, तो कस्टमर एक्सेप्टेंस तो कोई क्लियर हो गया पॉइंट। बट बहुत सारे बिल्डर्स के दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट ये जरूर रहता है कि
मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट WPC को लेके बढ़ेगी, तो उस पे आपका क्या कहना है? सर ये है कि यहाँ इनिशियल बड़ी कॉस्ट, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लॉन्ग पीरियड में जाते हैं, हमको देखिए प्रोजेक्ट को 4 साल में एंड करना था, वुडन पे वो पॉसिबल नहीं था। ओके ओके ओके, आपका टाइमली मतलब टाइमली इंस्टॉलेशन की वजह से बहुत जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। बहुत जल्दी हो गया। ओके ओके, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट कॉस्ट अपने आप में बचती है, जो बिल्डर कैलकुलेट शायद करना भूल जाते हैं कभी-कभी इस चीज को। जी, बिल्डर सबसे पहले कैलकुलेट वही करता है, टाइमिंग प्लस इन्वेस्टमेंट, दोनों उनके लिए मैटर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि असेंबलिंग कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आपको कम पड़ी, तो वो भी अपने एक फैक्टर है ना, जिसको पहले से अगर बिल्डर कंसीडर करे तो डेफिनेटली वो इस प्रोडक्ट को इजीली यूज कर पाएगा, मुझे लगता है। जी जी, वो मेन फैक्टर वही होता है। असेंबलिंग काफी कम टाइम में और कम चार्जेस में हो जाता है। नहीं, बहुत बढ़िया। फिर तो इसका मतलब डेफिनेटली देखा जाए तो ग्रुप हाउसिंग बिल्डर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मैसेज है? क्योंकि आप एक ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं और डेफिनेटली IGBC अप्रूव्ड, गृह अप्रूव्ड बिल्डिंग है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका क्या मैसेज है बिल्डर्स के लिए कि क्या ये ग्रीन प्रोडक्ट उनको यूज करना चाहिए? आपका क्या कहना है इस पे, और बेहिचक होकर करना चाहिए क्या? मेरे तरफ से तो ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में, तो देखिए सर, पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी अच्छा है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि पोल्यूशन वगैरह कितने ज्यादा फैल रहा है, और पे वुडन का यूज कम करेंगे तो आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए बेटर है। और जो काम हमको WPC से हो जा रहा है, हम वुडन क्यों यूज करेंगे? थैंक यू सो मच आदर्श जी, आपने आई थिंक बहुत एक अच्छा मैसेज छोड़ा है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे बिल्डर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए। और ये मैसेज डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक डेवलपर्स तक पहुंचे, और जिससे कि इंडिया एक और ग्रीन और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़े। और इसी के साथ मैं आपको तहे दिल से एक बार आपका शुक्रियाना करना चाहता हूँ कि आपने थैंक यू सर किया और आप आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग अप। Thank you, sir. Welcome.